Good afternoon, dear students. Welcome back to the YouTube channel. This is Rana Shahid here. Students, today the topic for discussion is about amino acids. In this topic, we will discuss about the structure of the amino acid. फार्मूला क्या है अमाइनो एसिड का. इसमें हम देखेंगे कि टाइप्स कौन कौन सी हैं, कितनी टाइप के अमाइनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं. और आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं. सबसे पहले है हमारे पास अमाइनो एसिड. अगर हम इसके नाम पे गौर करें तो ये हमें जो है ना नाम जाहिर करता है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू फंक्शनल ग्रुप. इनमें एक जो है ना फंक्शनल ग्रुप है अमाइन लफ्ज अमाइनो से अमाइन ग्रुप होता है, जबकि एसिड से मुराद कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है. These are the organic compound containing the functional group of the amine and the carboxylic acid along with the alpha chain carbon. यानी इनके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप हैं. एक अमाइन ग्रुप होता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है. ये एक ही अल्फा चेन कार्बन के साथ जुड़े होते हैं और साइड बाय साइड जुड़े होते हैं. और इनकी कंपोजिशन में बात करें, जैसे नाम जाहिर हो रहा है कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं. एक अमाइन अमोनिया डेरिवेटिव है, दूसरा जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बोनाइल डेरिवेटिव है. और अमाइनो एसिड चूंकि बेसिकली ये मीथेन डेरिवेटिव है, क्योंकि मीथेन के अंदर जो CH4 है मार्श गैस है, उसकी अगर हम बात करें कि हमारे पास जो मीथेन है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास कोई चार जो कार्बन है इसकी चार वैलेंसी जो हमने पूरी की हुई है. तो कुछ इस तरह से इधर दिखाया गया है कि कार्बन है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन को आप नाम देते हैं अल्फा कार्बन. एक तरफ से जुड़ा हुआ है NH2 कोई अमाइन ग्रुप, जबकि दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH बॉन्ड ग्रुप. उसके साथ H और R, ये R जो है ना डिपेंड करता है, कोई H भी हो सकता है, कोई CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है. यानी ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, पेंटाइल है, हेक्साइल है, ETC. तो अगर हम फार्मूले की बात करें, इस फार्मूले के अंदर आप गौर करें तो हमें दो चीजें नजर आ रही हैं. एक फंक्शनल ग्रुप COOH है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास NH2 है. ये दो फंक्शनल ग्रुप एक कार्बन के साथ अटैच हों तो इसको आप नाम देते हैं अमाइनो एसिड, और ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं. यहां पर एक MCQ आती है कि अमाइनो एसिड आर द मीथेन डेरिवेटिव. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स की. थोड़ा सा शॉर्ट इंटरव्यू बताता हूं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड को स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, फंक्शन की बुनियाद पर और लोकेशन की बुनियाद पर और जो है ना इनको फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. अब जो हमारे पास है एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड. याद रखना जो एसिडिक अमाइनो एसिड है ये वो होते हैं जो दो कार्बोक्सिलिक एसिड या दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखते हैं. जैसे अगर हमारे पास ये वाला फार्मूला दिया हुआ हो, इस हाइड्रोजन की जगह पर या R की जगह पर दूसरा COOH बॉन्ड जुड़ा हुआ हो, ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इसको आप नाम देंगे एसिडिक अमाइनो एसिड. इनके एग्जांपल है अस्पार्टिक एसिड, इनके एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड. नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक अमाइनो एसिड. चूंकि अमोनिया Na3 ये बाज कंडीशन के अंदर बेस के तौर पर रिएक्ट करती है, कभी कभार एसिड के तौर पर रिएक्ट करती है. मोस्टली जो है ना हमने देखा इसको Na3 या Na2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बुनियाद पर, ये जो है ना इलेक्ट्रोफाइल होने की बुनियाद पर ये NH2 बेस के तौर पर एक्ट करती है. अगर याद रखना इस फार्मूले के अंदर R की जगह पर NH2 वैसे का वैसे दिया हुआ है, दूसरा भी NH2 जुड़ा हुआ हो. अगर किसी अमाइनो एसिड के फार्मूले में दो अमाइनो ग्रुप जुड़े हों इसको आप नाम देते हैं बेसिक अमाइनो एसिड. इनके एग्जांपल है एलानीन. नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड की. ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप जो है ना अमाइन हो, दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जो है ना कार्बोक्सिलिक एसिड हो. इनको आप नाम देते हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड. इनकी कॉमन एग्जांपल है ग्लाइसिन. तो ये शॉर्ट जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन थी इनकी कि किस तरह से एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड और किस तरह से हमारे पास जो है ना न्यूट्रल अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन. ऑब्जेक्टिव में दीज आर द पॉलीमर ऑफ द प्रोटीन. इसके अंदर यूं समझ लें कि छोटे छोटे पॉलीमर्स आपस में अटैच होते हैं और ये लार्ज चेन बना देते हैं जो कि अल्फा कार्बन के साथ जुड़ी हुई होती है. इसी वजह से इनको पेप्टाइड बॉन्ड भी कहा जाता है. प्रोटीन आर मेड फ्रॉम द अमाइनो एसिड. प्रोटीन चूंकि अमाइनो एसिड से बनी होती हैं और कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होती हैं, अगर हम इनकी बात करें टाइप्स की,
तो हमारी बॉडी के अंदर 170 टाइप्स के जो है ना अमाइनो एसिड मौजूद हैं, जो हमारे सेल्स और टिश्यूज में मौजूद हैं, तो वो 170 टाइप्स के। इनमें से 25 ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटीन, यानी ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट, मोस्टली प्रोटीन आर मेड अप ऑफ 20 अमाइनो एसिड। जो हमारी बॉडी के अंदर 10,000 से ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है वो 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। उनमें से 10 को हम नाम देते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड, 10 को हम नाम देते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। ये नाम से जाहिर हो रहा है इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल का मतलब तो है जरूरी, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन पाई जाती है। इसेंशियल जो अमाइनो एसिड है ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते। Those amino acid which are not made in our body, these are known as essential amino acid. इनके एग्जांपल है मैथ्यूनिन, इनके एग्जांपल है ट्रिप्टोफन। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। नाम तो कुछ और जाहिर कर रहे हैं लेकिन काम कुछ और है। तो these are the amino acid which can be made by our body या in our body. These are called non-essential amino acid और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके अंदर टायरोसिन और एस्पार्टिक एसिड की बात हो गई। ये एसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड की बुनियाद पर अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर एंड फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन। कि हमारे पास जो है ना बहुत सारे अमाइनो एसिड एक पॉलीमर की सूरत में अटैच होकर जो है ना पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन बना देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के व्हाट इज द नेचर ऑफ आर ग्रुप। ये आर ग्रुप जो है ना जो हमने इसमें देखा था, जो अल्फा कार्बन के साथ आर ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आर ग्रुप इट शुड बी हाइड्रोजन, it should be CH3, it should be COOH, it should be Na3। और इसी R ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप अल्काइल रेडिकल या अल्काइल ग्रुप की बुनियाद पर इनके नाम भी चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइसिन की। हमारे पास है ग्लाइसिन और एलानिन। ग्लाइसिन के अंदर जब हम देखते हैं तो हमारे पास एक अल्फा चेन अल्फा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है NH2 के साथ और एक फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास COOH। अगर ये ग्रुप कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको नाम देंगे ग्लाइसिन। इफ दिस इज अटैच विद द CH3 इसको आप नाम देते हैं एलानिन। तो याद रखना 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ग्लाइसिन एंड एलानिन। तो आपने याद रखना है अगर अल्फा कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ी होगी उसको आप नाम देंगे ग्लाइसिन। अगर वो जुड़ी होगी CH3 ग्रुप के साथ तो इसको आप नाम देते हैं एलानिन। अगर हम ग्लाइसिन और एलानिन की बात करें तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है इसको आप नाम देते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपका 2 नंबर का बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन अकर। तो याद रखना स्टूडेंट कि अगर हमारे पास 2 अमाइनो एसिड जुड़े हुए हों, एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH ग्रुप, जबकि दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप में से हम हाइड्रोजन लेते हैं एंड वाटर रिलीज होता है यानी डिहाइड्रेशन होती है, और इसी चीज को हम पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द OH ग्रुप ऑफ द COH ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड H of यानी हाइड्रोजन फ्रॉम द अमाइन ग्रुप ऑफ अदर अमाइनो एसिड बाय रिलीजिंग द वाटर मॉलिक्यूल दैट इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। और ये जो पेप्टाइड लिंकेज होती है ये बनती है C डबल बॉन्ड ONH के दरमियान। ये आपकी बोर्ड की MCQs भी है कि which one is the peptide linkage। तो आपने कहना है CNH लिंकेज या COOH लिंकेज दैट इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। इन विच 2 अमाइनो एसिड आर ज्वाइंट। एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए डाइपेप्टाइड जिसको आप नाम देते हैं 2 अमाइनो एसिड अटैच्ड होते हैं और उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वो 1 होगा। अब 2 हमारे पास है, एक ग्लाइसिन और दूसरा एलानिन। तो हमने देखा यहां से हम लेते हैं OH ग्रुप, जबकि एलानिन में से हम लेते हैं कोई H ग्रुप। ये वाटर का मॉलिक्यूल हो जाएगा रिलीज। बाकी जो स्ट्रक्चर है एज इट एज है, सिर्फ चेंजिंग कहां पर आई कि COONH बॉन्ड दैट इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड और इसको आप नाम देते हैं ग्लाइसिल एलानिन या जो कि एक डाइपेप्टाइड है। फिर इसी तरह से जो 3 या 3 से ज्यादा जो है ना अमाइनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड, फिर टेट्रापेप्टाइड, फिर इसी तरह से लंबी चेन बनेगी जिसको आप नाम देते हैं पॉलीपेप्टाइड का नाम देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोटीन, दिस वाज ऑल अबाउट द अमाइनो एसिड कि अमाइनो एसिड किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं और ये अमाइनो एसिड का फार्मूला बताया गया है। थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको जो है ना ये वीडियो अच्छी लगी होगी।